ओम शांति। अंतिम समय में कैसे पवित्रता हमारी सुरक्षा कवच बनेगी। शास्त्रों में एक कथा है कि असुरों ने देवताओं पर स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को जीत लिया। इंद्र और अन्य देवताएं इधर उधर होने लगे। हार करके अपने गुरु के पास पहुंचे। बृहस्पति उनके गुरु थे। पूछा, गुरुदेव हम कैसे स्वर्ग का राज्य भाग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जो असुर राज जिसने स्वर्ग को जीता तुमसे, है तो वो असुर, लेकिन बहुत ही भक्त आत्मा है, क्योंकि वो प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करने के बाद, पूजा करने के बाद अपने द्वार पर आता है और जो भी याचक द्वार पर होते हैं, जो भी मांगते हैं वो दे देता है। तुम ऐसा करो कि कल भेष बदल करके उसके द्वार पर जाना और वो कहे कि क्या चाहिए तो तुम उससे उससे उसकी पवित्रता मांग लेना। तो इंद्र ने कहा कि मैं पवित्रता लेकर के क्या करूंगा, मुझे तो स्वर्ग का राज्य भाग्य चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कहा है वैसा करो। दूसरे दिन गए, असुर राज पूजा करके बाहर निकले। नियम अनुसार जो भी उन्होंने याचक खड़े थे सभी को, किसी को गौदान, किसी को धन दान, किसी को वस्त्र दान, सबको दे करके विदा किया। अंत में इंद्र भेष बदल करके गए ब्राह्मण के रूप में। बोला, आपको क्या चाहिए। मूल्य वो बोला कि मुझे आपको आपकी पवित्रता चाहिए। असुरराज ने कहा, ये छोड़ करके आप बाकी और कुछ भी मांग लें। थे असुर लेकिन बहुत बुद्धिमान थे, जानते थे कि इसका महत्व क्या है। इंद्र ने कहा, नहीं दे सकते हो तो आप दे दीजिए, वरना मैं जा सकता हूं। क्योंकि दर का ये नियम था कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। उन्होंने जल हाथ में लिया और प्रतिज्ञा करते हुए, संकल्प करते हुए अपनी पवित्रता इंद्र को दे दी। जैसे ही पवित्रता दी वैसे ही उनके शरीर से एक ज्योति निकल के इंद्र के पास, ब्राह्मण के पास भेष में थे, उनके पास जाने लगी। असुरराज ने पूछा, तुम कौन हो। और मैंने तो केवल पवित्रता का दान किया था। उसने कहा, मैं शांति हूं। उसमें से ज्योति निकली। उसने कहा, मैं सुख हूं। फिर तीसरी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं सत्य हूं। चौथी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं स्वास्थ्य हूं। पांचवी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं समृद्धि हूं। जहां पवित्रता रहेगी मैं वहीं हम रहेंगे। और असुरराज बिल्कुल निस्तेज हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए कि आप साधारण ब्राह्मण तो नहीं लगते, आप बताएं आप कौन हैं। इंद्र अपने वास्तविक रूप में आए। असुरराज ने कहा कि इन सब के साथ ही स्वर्ग पर राज्य किया जा सकता है, इसलिए आप अपना स्वर्ग का राज्य संभालो, मैं चलता हूं। तो पवित्रता ही हमारी खोए हुए राज्य को फिर से, खोए हुए स्वर्ग को फिर से स्थापित करने में, उस राज्य को प्राप्त करने में हमारी मददगार है। न केवल भविष्य की लेकिन वर्तमान में भी जहां पवित्रता वहां सुख है, शांति है, सत्य है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है, संस्कार है, स्नेह है, सहयोग है, सम्मान है, शक्ति है। इतने अमूल्य निधि से केवल एक मंत्र, केवल एक सूत्र, केवल एक सुंदर सा बीज भरा हुआ है। शास्त्रों में भी इसकी बहुत गाथाएं हैं कि ब्रह्मचर्य से अपनी ऊर्जा को जो धारण करता है वही वास्तविक जीवक है, और जो इस ऊर्जा का नाश करता है वो नृत्य है। आत्मा बुद्ध जी ने भी कहा, भोग और रोग एक दूसरे के दोनों साथी हैं। ईसा मसीह ने भी कहा कि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा प्यार करते हैं। भीष्म पितामह जो इतने बड़े योद्धा रहे, जिनकी प्रतिज्ञा हम याद करते, उन्होंने भी कहा कि तीनों लोगों के साम्राज्य को छोड़ दो, चाहे कोई भी प्रिय से प्रिय वस्तु को छोड़ दूं, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करूंगा। ऐसी महिमा शास्त्रों में और पुराणों में गाई गई है। और बाबा ने तो आते ही कहा कि तुम मुझे
बच्चे पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्रता की पूरी महत्वता का बल हमारे सामने रखा, जिससे अपने सामने रखना ही चाहिए, जिससे आत्मा जागृत रहे। उसकी महत्वता भूलते हैं तो थोड़ा ढीलापन आता है। महत्व तो बहुत सम्मुख है, इसलिए हम उस पर दृढ़तापूर्वक पूरा चलते हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार ही पवित्रता है। जैसे श्वास के बिना जीवन है ही नहीं, ऐसी पवित्रता के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं है। यही महानता है और यही तुम्हें महिमा योग बना देता है। यही दिव्यता है, यही नवीनता है, यही सबसे बड़ी रॉयल्टी है, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। 21 जन्मों की जो प्राप्ति हो रही है उसका आधार, संगम युग में जो ब्राह्मण जन्म में प्राप्तियां हो रही हैं उसका आधार भी तुम्हारी पवित्रता है। परमात्मा प्यार का, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार ही पवित्रता है। यदि पवित्रता नहीं तो माना कि हमारे जीवन से सब कुछ खलास हो जाएगा। कितनी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी वो है पवित्रता। बाबा ने कहा था, गीता में लिखा हुआ है कि हे भगवान, आप मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन कराओ, ये विकराल रूप मुझे देखा नहीं जाता। तो वास्तव में जो बाबा ने कहा कि अगर पवित्रता खत्म हुई तो विकराल रूप समय आने वाला तो है ही, और उस विकराल समय को देखने के लिए हमारे पास पवित्रता की बहुत बहुत आवश्यकता है। यदि जीवन में पवित्रता नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बाबा ने यह भी कहा है कि मैं पहले से नहीं बताऊंगा कि विनाश कब होगा, डेट नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं बताऊंगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, सब रेडी रहना पड़ेगा। और विनाश की बात को यदि हम लें, बाबा ने जो बहुत समय समय पर बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा ने एक बात काफी है। बाबा ने कहा, विनाश जब होगा तो होगा, उससे पहले क्या हमारे कानों में आवाज गूंजती है कि बच्चे समय बहुत कम है, बच्चे गफलत मत करो। देखो टाइम जो है, बाबा ने कितना बताया कि टाइम इनका सदुपयोग करो, नहीं तो इससे विकर्म बनेंगे। इससे योग का प्रयोग करो, हम करते नहीं हैं। आज हम ठीक हैं, कल किसी का एक्सीडेंट हो जाता, या कोई रोग हो जाता है, या कोई और कारण से वो अपाहिज हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है, तो वो पुरुषार्थ तो नहीं कर पाएगा। अगर हम समझे कि हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, तो वो डेट नहीं आएगी। अगर हमने अभी तक, आदि से लेकर अभी तक भी सावधान होकर के इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम अपना भाग्य ऊंचा बनाए, हम अपने ऊपर भी ध्यान दें, तो नतीजा उसका वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए समय रहते हमें वो पुरुषार्थ, वो तपस्या अभी करना है, तभी हम आगे भविष्य में आने वाले समय में स्वयं को सेफ रख सकेंगे और स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। ये समय की मांग है, तो अपने में चेंज लाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अब देखो, कहते हैं बाबा ने कहा कि कुछ लोग विनाश में रोएंगे भी, पश्चाताप करेंगे। बाबा के बच्चे भी, ये नहीं कि वो खुश रहेंगे, बहुत परेशान बहुत होंगे। क्यों होंगे? बहुत चीजें ये युग परिवर्तन में होने जा रही हैं। छोटी घटना नहीं है ये, कलयुग सतयुग में बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, लोकेशंस बदलेंगे, सागर बदलेगा, आकाश बदलेगा, चांद तारे ग्रह बदलेंगे। छोटी चीज नहीं है ये। सागर इधर का उधर हो जाएगा। जो मुंबई के लिए बाबा ने कहा था कि डूब जाएगी, अभी नहीं डूबने हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बाबा ने कहा तो क्या चित्र बनाएंगे? बाबा ने कहा था, सोचो, ये बाबा ने कहा था कि मुंबई डूबेगी, कब डूबेगी? अभी नहीं डूबेगी। जब एटम बॉम्ब्स होंगे, परमाणु बम्स छूटेंगे, तो इतनी गर्मी पैदा होगी कि जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े बर्फ के, इधर और इधर चारों तरफ, तो वो सब पिघल जाएंगे और उनको पिघलने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा।
एक झटके में पानी बन जाएगा। और वो पानी जब वो सागर में मिलेगा तो धरती इधर उधर हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी। और जो धरती झुकी हुई है ना, वो सीधी हो जाएगी, इधर का इधर और इधर का उधर हो जाएगा। तो सोचो, ऐसा समय आ रहा है, तो बहुत बड़ा खेल चलने वाला है, और वो भी एंड में होगा। बाबा ने कहा कि प्रकृति का नाता है ब्राह्मणों से। बाबा ने कहा जब तुम कर्मातीत बनोगे तब महाभारत लड़ाई लगेगी, बीच बीच में युद्ध होते रहेंगे जैसे अब हो रहा, और जो फाइनल वॉर वो एंड में होगी। तो ये धरती का परिवर्तन भी एंड में होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा एटम बम से। वो छोटी चीज नहीं, इतनी गर्मी पैदा होगी कि सारा आकाश जो गंदगी से भरा हुआ है वो स्वच्छ हो जाएगा, जल करके सब नष्ट हो जाएगी। जो आकाश में पॉल्यूशन है, गंदगी है, सब क्लीन हो जाएगी। लेकिन ये किसके लिए होगा? बाबा ने कहा किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? हम बच्चों के लिए। सफाई होगी लेकिन हमारे लिए, स्वच्छ आकाश मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य संपूर्ण रूप से पर पहुंच जाएगा, प्रकृति बहुत सुखदाई होगी। तो एक चित्र बना अपने मन में, एक संकल्प दे रहे हैं हम आपको, उस पर विचार करके अपना चित्र खुद बनाना। संकल्प ये है कि मुझे विनाश काल में ये पाठ बचाना है। रोने वाले तो बहुत होंगे, मुझे बोलो, दुनिया तो रोएगी, सोचो मुझे रोतों को हंसाना है। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, और मुझे मुझे क्या करना है? क्या करना है? संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, परंतु मुझे सबके दुख हरने हैं। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। संसार में विनाश काल में अनेक लोग मानसिक रोग के शिकार होंगे, मुझे दृष्टि दे करके उनको राहत देनी है। मुझे अनेकों को मुक्ति का वरदान देना है। एक सीन आपके सामने आएगा, धरती हिलेगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स गिरेंगी। सोचो, तो जब ऐसी ऐसी बिल्डिंगें गिरेंगी तो फिर दुनिया का क्या होगा हाल? तो ऐसे समय में दुनिया का बुरा हाल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय आने से पहले अपने आप को हमें बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बनाना है, और संसार की सभी आत्माओं को, दुखी आत्माओं को हमें सकाश देना भी पड़ेगा। तो अब हमें वो पूर्वज बन करके सभी आत्माओं को सकाश देना है। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।